नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नागरिकता संशोधन बिल यानी जो कानून की शक्ल अब ले चुका है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन असम में तो थोड़ा थमता दिखाई दे रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल से लगातार हिंसा की खबरें वहां से आ रही हैं, आगजनी हो रही है। वहां पे प्रदर्शनकारियों ने 3 स्टेशनों पे हमला किया, 5 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया, 10 दुकानों में आग लगा दी। इस तरह की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। विरोध प्रदर्शन जारी है और इसे संविधान के मूल भावना के खिलाफ बताया जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि इस मौजूदा कानून में यानी नागरिकता संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, उसमें सरकार थोड़ा बदलाव कर सकती है। इस तरह का संकेत दिया है अमित शाह ने। अमित शाह ने झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। अमित शाह ने कहा है कि एक तो कांग्रेस बेवजह इस मामले को तुल दे रही है, हिंसा भड़काने का काम कर रही है, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि संविधान की आत्मा को चोट पहुंचती हो, मूल भावना आहत होती हो या लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा। उन्होंने पहली तो बात ये कही है कि कांग्रेस हिंसा भड़काने का काम कर रही है, लोगों को उकसा रही है। दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण ये कही कि असम के लोग परेशान ना हो, उनको किसी भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए। उनकी जो अस्मिता है, उनकी जो निजता है, जो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है और राजनीतिक अधिकार, ये कहीं कोई इसमें खलल नहीं पड़ेगी, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत दिया है अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि जब ये बिल पास हुआ, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए थे कुछ मंत्रियों के साथ, और उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर के राज्यों को इससे थोड़ा नुकसान हो रहा है या फिर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ बदलाव अगर कर दिया जाए इस कानून में तो स्थिति संभल सकती है, ठीक हो सकती है। तो गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री को क्रिसमस के बाद का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि 25 दिसंबर के बाद आप आएँ और जो भी आपकी आपत्ति है आप बताएं, तो हम कानून में बदलाव करने को तैयार हैं। यानी जहां कहीं भी कोई आपत्ति है और लगेगा कि पूर्वोत्तर के लोगों के ये हित में है, तो उसमें सरकार बेशक उसमें बदलाव करेगी, इसमें परिवर्तन करेगी। ये बातें कही हैं अमित शाह ने कि मेघालय के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि 25 दिसंबर के बाद कभी भी वो आए, मुलाकात उनसे होगी और जिस बिंदु पर आपत्ति है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी तो साफ नहीं किया है गृह मंत्री ने कि मेघालय के मुख्यमंत्री ने और क्या कहा, किन किन मुद्दों पर आपत्ति है, क्या बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन कम से कम गृह मंत्री ने थोड़ी उदारता का परिचय दिया है, सहृदयता का, और कहा है कि हम सुनने को तैयार हैं और जहाँ कहीं भी ये लगेगा कि बदलाव आवश्यक है और पूर्वोत्तर के राज्य के लोगों के हितों की इससे रक्षा होने वाली है, तो बदलाव करने को तैयार है। जिस तरह से संकेत दिया है अमित शाह ने कि सरकार इस पर अडिग नहीं रहेगी। अगर लोगों की मांग जायज़ लगेगी, जिस प्रकार की आग पूर्वोत्तर के राज्यों में लगी हुई है, तो हम बदलने को तैयार हैं, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव किया जा सकता है। और साथ में उन्होंने आश्वस्त किया है एक बार फिर से असम के लोगों को कि इसमें कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक फ़ायदे नुकसान के लिए कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये अमित शाह ने झारखंड की रैली में साफ किया है। क्रिसमस के बाद कोनराड कोंगकल संगमा, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, वो जब अमित शाह से मुलाकात करेंगे तब उसके बाद ये साफ होगा कि सरकार किन किन बिंदुओं पर तैयार हो गई है बदलाव के लिए और संगमा की क्या क्या मांग है मेघालय के मुख्यमंत्री की। तो कम से कम एक उदारता का परिचय दिया है गृह मंत्री ने और कहा है कि हम सुनने को तैयार हैं और संभव हुआ तो बदलाव करने को भी तैयार हैं नागरिकता संशोधन कानून में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।